इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नसरीन, आज का सबक इंग्लिश के जुमलों के बारे में है। इसमें हम इंग्लिश के जुमले बनाना सीखेंगे, लेकिन घर बनाने के लिए जो ज़रूरियात हैं उन चीज़ों को लेकर। ये है पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश के जुमले मज़ीद बनाना सीखते रहेंगे इन्हीं चीज़ों को लेकर जो घर की ज़रूरियात के लिए चाहिए होती हैं। जैसा कि ये देखिए, सिस्टर्न, ये क्या है? होज। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे सबक में। तो चलिए सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। ये है एड्स। देखिए एड्स, इसका मतलब क्या है? एड्स, कुल्हाड़ी। ये ऐसी कुल्हाड़ी होती है जो आपके दस्ते के मुखालिफ सिमत में यानी क्रॉस कर रही होती है। इसका जो ब्लेड है वो सीधा है, इसके पैरेलल या इसके मतवाजी नहीं है। दस्ती की तरह सीधा सीधा नहीं है, बल्कि ये क्रॉस में है। दस्ती तो सीधी है, लेकिन ये देखिए ये क्रॉस में है। तो इस किस्म की कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एड्स कहते हैं। एड्स, ये वाले स्पेलिंग आपको बात समझाने के लिए इस्तेमाल की हैं। आपने ये स्पेलिंग याद रखने हैं, ADZE। यहाँ पर ए लंबी आवाज निकाल रहा है ए, और उसके बाद डी की आवाज ड, और फिर जेड की आवाज, ई की कोई आवाज नहीं है। एड्स, लेकिन ई का इस्तेमाल किसी खास वजह से यहाँ पर मौजूद है। ई की आवाज तो नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में आपने ई लगाना है। एड्स, देखिए कुल्हाड़ी। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। ये है एन एड्स इज अ टूल यूज्ड टू शेप वुड। क्या मतलब? कुल्हाड़ी एक हथियार है जो लकड़ी की शक्ल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, देखिए कुल्हाड़ी एक हथियार है जो लकड़ी की शक्ल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब जुमले को सीखते हैं। एन, अब देखिए यहाँ पर ए है। जब भी AIOU 5 वावल में से कोई भी आ जाए तो उससे पहले हमने ए नहीं लगाना, बल्कि एन लगाना है। एन एड्स यानी एक कुल्हाड़ी, इज है, अ टूल एक हथियार, यूज्ड टू जो इस्तेमाल किया जाता है, शेप यानी शक्ल बनाने के लिए, वुड, वुड कहते हैं लकड़ी को। तो शक्ल बनाने के लिए किसकी? लकड़ी की ये हथियार इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। ये है पिकैक्स। देखिए पिक एक्स, ये नोकीली किस्म की है। तो ये कुल्हाड़ी, लेकिन ये नोकीली सी है और ये जमीन को खोदने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसको उर्दू में गुदाल कहते हैं। देखिए गुदाल। चलिए अब इसको जुमले में इस्तेमाल करना सीखते हैं। He used a pickaxe to dig deep ground। क्या मतलब? उसने एक कुदाल गहरी जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल किया। उसने एक कुदाल गहरी जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल किया। जुमले को सीखते हैं। ही वो या उसने, यूज्ड, ही यूज्ड उसने इस्तेमाल किया। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हमने टेंसेस पढ़ा रखे हैं। हमारे चैनल के होम पेज पर प्लेलिस्ट में तमाम लेसन्स मौजूद हैं। अगर आपने टेंसेस सीखने हो तो इस लिंक पर जाइए। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का लिंक मौजूद है। आप इसको क्लिक करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीख सकते हैं जो ये यूज हुआ है। ही यूज्ड अ पिकैक्स, उसने एक कुदाल इस्तेमाल की। टू का मतलब करने के लिए। क्या करने के लिए? टू डिग, खोदने के लिए। डिग कहते हैं खोदना। टू डिग यानी जमीन खोदने के लिए। लेकिन डीप ग्राउंड, गहरी जमीन, ग्राउंड जमीन और डीप गहरी। तो उसने एक कुदाल गहरी जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर। ये है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है उसे कारपेंटर कहते हैं, बढ़ई। ठीक है, चलिए अब इससे जुमला बनाते हैं। अ कारपेंटर मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड। क्या मतलब? बढ़ई यानी लकड़ी का जो मिस्त्री है, लकड़ी से चीजें बनाता है। दोबारा देखिए, बढ़ई लकड़ी से चीजें बनाता है। यहां जुमला सीखते हैं। अ कारपेंटर
अब यहाँ पर पेंट नहीं बोलना क्योंकि ये PEN है तो ई की तो आवाज है ही नहीं, तो कारपेंटर। आपने पास लोग पेंटर बोलते हैं, कारपेंटर, वो ठीक नहीं है, कारपेंटर। और कारपेंटर मेक्स, अब देखिए मेक है बनाना और मेक्स बनाता है। एस का इजाफा क्यों हुआ? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से हुआ। इसका भी लिंक यहाँ पर मौजूद है, आप इस लिंक को क्लिक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सीख सकते हैं या दोहरा सकते हैं। अ कारपेंटर मेक्स, एक बढ़ई या लकड़ी का मिस्त्री बनाता है, थिंग्स, थिंग्स का मतलब चीजें, फ्रॉम से वुड, लकड़ी से। तो जुमला बन गया कारपेंटर मेक्स थिंग्स फ्रॉम वुड। लकड़ी का मिस्त्री या बढ़ई लकड़ी से चीजें बनाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है SAW, सा। देखिए सा, और सा का मतलब आरी। देखिए आरी, सा। एक लफ्ज है सी का मतलब है देखना, उसके स्पेलिंग है SEEC। अब उसकी जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस की फॉर्म, उस वर्ब की पास्ट वाली फॉर्म वो भी सा ही है, जिसका मतलब है देखा। सी देखना, सा देखा, तो SAW, सा। जब जुमले में इस्तेमाल होता है तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा सा है, क्या आरी वाला सा है या देखा वाला सा इस्तेमाल हुआ। चलिए इसका जुमला देखते हैं। ये देखिए आरियां, अ सॉ इज अ टूल, वैसे ही एक आरी एक हथियार है। यूज टू, इस्तेमाल होता है कट, कट का मतलब काटना, वुड लकड़ी। A saw is a tool used to cut wood. एक आरी एक हथियार है जो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, एक आरी एक हथियार है जो लकड़ी काटने के लिए इस्तेमाल होती है। उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। ये तो हुक है। हुक कई तरह की होती है, जो कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी हुक है। बाज़ औक़ात रस्से के आगे हुक लगाकर उसे भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमने हुक आपको दिखाई है ये है फिश हुक, मछलियां पकड़ने वाली हुक। HOOK हुक, देखिए कांटा। इसी तरह जो कपड़े लटकाने वाली हुक है उसे खूंटी कहते हैं या दीवालगीर कहते हैं, हुक। ठीक है, कांटा। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। द फिश इज ऑन द हुक, क्या मतलब? मछली कांटे पर है, मछली कांटे पर है। या जैसे हम कहते हैं मछली कांटे में फंस गई है या मछली कांटे में है, किसी तरह से भी आप इसको बोल सकते हैं। मकसद है आपको जुमला समझाना इंग्लिश का। आप इंग्लिश का जुमला देखिए। द फिश, ये है मछली, इज है, ऑन द हुक, कांटे पर। देखिए मछली कांटे पर है, यानी मछली कांटे में लग चुकी है, मछली फंस चुकी है। तो जुमला आसानी से इंग्लिश में आप बोल दें तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा, यानी मछली फंस चुकी है। द फिश इज ऑन द हुक, मछली फंस चुकी है, मछली कांटे पर है। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है प्लेनर, PLANER, प्लेनर। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? देखिए PLA जैसे होता है खेलना, उसको हम प्ले कहते हैं। इसी तरह आपने इसकी अदायगी में भी प्ले बोलना है और फिर NR से नर, ई की कोई आवाज नहीं है, N और R, नर, प्ले नर। देखिए प्ले नर, इसको प्लानर नहीं बोलना, ये प्लेनर है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये है रंदा, रंदा। देखिए रंदा जो लकड़ी को मुलायम करने के लिए, लकड़ी को घिसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब तो ये इलेक्ट्रिक रंदे आ चुके हैं, पहले तो हाथ वाले मैनुअल थे, अब ये इलेक्ट्रिक वाले हैं। आपने बस रखना है लकड़ी पर और अपने हिसाब से लकड़ी को छीलना है, काटना है या उसकी मोटाई को कम करना है और स्मूथ करना है, मुलायम करना है। चलिए अब इससे मुताल्लिक जुमला देखते हैं। अ प्लेनर is a tool that makes wood smooth and flat. क्या मतलब हुआ? एक रंदा एक हथियार है जो लकड़ी को मुलायम और हमवार करता है। फिर देखिए, एक रंदा एक हथियार है जो लकड़ी को मुलायम और हमवार करता है। जुमला सीखते हैं। अ प्लेनर, एक रंदा, इज अ, है एक, टूल, हथियार, दैट, जो, मेक्स, फिर यह आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी वजह से एस का इजाफा हुआ मेक के साथ। तो मेक्स करता है, बनाता है, वुड लकड़ी को, स्मूथ मुलायम, एंड फ्लैट और हमवार। प्लेनर इज अ टूल दैट मेक्स वुड स्मूथ एंड फ्लैट। चलिए इसके बाद देखते हैं।
ये क्या है? ये एक्स, AXE, एक्स। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को। तो ये है कुल्हाड़ी। नाज़रीन, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि इसका जो ब्लेड है, ये देखिए लोहे का जो हिस्सा है, ये ब्लेड है इसका, जो लकड़ी को काटता है, तेज धार। इसके ब्लेड का जो रुख है वो इसके दस्ती के ही तरफ है, यानी इस जैसे दस्ती का इसका डंडा है, दस्ती जिसे कहते हैं, इसी के रुख में ये ब्लेड भी है। तो एक तो ये हो गई एक्स, कुल्हाड़ी। लेकिन ये देखिए, ये क्या था? एड्स, एड्स, कुल्हाड़ी। ये भी कुल्हाड़ी है। लेकिन अब इस यहां पर देखिए, इसका दस्ता तो इस रुख में है, लेकिन जो इसका ब्लेड है, जो काटने वाला तेज धार, ये लोहे का हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से है, यानी दस्ती के मतवाजी या पैरेलल नहीं है, बल्कि 90 के एंगल पर मुड़ा हुआ है। यानी जिस एंगल पर ये है, जिस जाविये पर ये दस्ती है, ये उसके मतवाजी नहीं है, बल्कि ये राइट एंगल पर है। यानी इसके दाएं तरफ और बाएं तरफ की जानिब है इसका ये ब्लेड। तो ये है एड्स में और एक्स में फर्क। तो एक्स एक कुल्हाड़ी है और एड्स दूसरी कुल्हाड़ी है। तो दोनों कुल्हाड़ियों में फर्क क्या है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि दोनों में फर्क क्या है। आपको पता हो इंग्लिश में अगर कोई एड्स बोले या एक्स बोले तो उन दोनों में फर्क क्या है। चलिए, हमने समझ लिया एक्स और एड्स का फर्क। अब देखते हैं एक्स से बनने वाला जुमला क्या है। ये देखिए, जूलिया यूज्ड एन एक्स टू चॉप डाउन द ओल्ड एप्पल ट्री। क्या मतलब? जूलिया ये खातून का नाम है, औरत का नाम है, लड़की का नाम है जूलिया। जूलिया ने कुल्हाड़ी से पुराना सेब का दरख्त काट गिराया। देखिए, जूलिया ने कुल्हाड़ी से पुराना सेब का दरख्त काट गिराया। अब जुमले को इंग्लिश में समझते हैं। जूलिया यूज्ड, यानी जूलिया ने इस्तेमाल किया, एन एक्स, एक कुल्हाड़ी, किसके लिए? टू, या फिर किस काम के लिए? टू चॉप डाउन। अब चॉप होता है काटना। जैसे लकड़ी के एक टुकड़े पर गोश्त को रखकर एक कसाई जब टोके से काटता है तो उसे कहते हैं चॉप करना, यानी टुकड़ा करना, दरमियान से काट देना। तो इसी तरह एक्स उसने यूज की, कुल्हाड़ी यूज की, टू चॉप डाउन। अब यहाँ पर डाउन भी है, इसका मतलब यह है कि गिरा दिया, यानी काट दिया, गिरा दिया, काट गिराया। मुख्तसरन ये हो गया काट गिराया, चॉप डाउन, काट गिराया। किसको? द ओल्ड एप्पल ट्री। ओल्ड पुराना, एप्पल सेब का, ट्री दरख्त। तो पुराने सेब के दरख्त को काट गिराया कुल्हाड़ी को इस्तेमाल करते हुए जूलिया ने। तो उर्दू में हमारा या हिंदी में हमारा जुमला बनता है, जूलिया ने कुल्हाड़ी से पुराना सेब का दरख्त काट गिराया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है स्पेड, SPADE, स्पेड। देखिए स्पेड, स्पेड। अब यहां पर ए की आवाज लंबी है। ये क्यों है? क्योंकि आखिर में ई आया है। आपको हम बता चुके हैं अपने पिछले लेसन्स में कि जब दो वावल्स हों और दरमियान में कॉन्सोनेंट, यानी ये वावल नहीं है, ए और ई वावल है, तो आखिर में अगर ई लगा हो तो कॉन्सोनेंट के पीछे जो वावल लगा हुआ है उसकी आवाज लंबी हो जाएगी। अब यहाँ पर ये स्पेड, देखिए ए की आवाज लंबी है, स्पेड, इस ई की वजह से। अगर ई ना होता तो ये होता स्पड, यानी ए की आवाज छोटी होती। लेकिन यहां पर स्पेड, ई की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन ई ए की आवाज को लंबा करता है, स्पेड। ठीक है, ये एक होता है फावड़ा। उर्दू में इसको फावड़ा कहते हैं, लेकिन उम्मन ये बेलचा या फावड़ा एक ही चीज है, तो ये बेलचा भी हमसे कह सकते हैं। तो ये है फावड़ा। अब देखते हैं इससे जुमला क्या बनेगा। ये भी बेलचा ही है या फावड़ा ही है, लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं। अ स्पेड इज अ टूल। क्या मतलब? एक फावड़ा इज है एक हथियार, यूज्ड फॉर, इस्तेमाल किया जाता है, फॉर के लिए, किसके लिए? डिगिंग, खुदाई के लिए। इन द ग्राउंड, ग्राउंड कहते हैं जमीन को, तो जमीन में खुदाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्पेड, ऐसा टूल है। तो अब इसका मतलब उर्दू में कैसे बनेगा? एक फावड़ा एक हथियार है जो जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक फावड़ा एक हथियार है जो जमीन खोदने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है।
ये है पेल, PAIL, पेल। पेल कहते हैं बाल्टी को, बाल्टी। ठीक है नसरीन, यहाँ पर बताते चले कि एक तो है पेल और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है बकेट। बकेट और पेल दोनों बाल्टियों को कहते हैं, लेकिन पेल एक ऐसी बाल्टी है जिसका ढक्कन भी हो सकता है और ये उम्मन छोटे साइज में होती है और इसमें पानी, रेत या खाने पीने का सामान, लिक्विड, चटनियाँ, उसके लिए पेल इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि बकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेल के साथ ढक्कन भी हो सकता है, जबकि बकेट के साथ ढक्कन नहीं होता। चलिए आपको पेल और बकेट में फर्क बता दिया, अभी हम बकेट के बारे में भी पढ़ेंगे आगे चलकर। तो चलिए पेल से मुतालिक जुमला समझते हैं। He brought pail of water। क्या मतलब? वो पानी की बाल्टी लाया, वो पानी की बाल्टी लाया। वो bring है लाना और brought ये जो bring वर्ब है उसकी पास्ट फॉर्म है। हमने अपने पिछले लेसन्स में वर्ब और उनकी 3-4 फॉर्म्स पढ़ा रखी हैं। हमारे लेसन्स हमारे होम पेज पर प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप तमाम लेसन्स को या अपनी पसंद के लेसन्स पढ़ सकते हैं। He brought वो लाया, पेल बाल्टी, ऑफ वाटर पानी की, वो पानी की बाल्टी लाया। देखिए ही वो आदमी, वो शख्स, वो मेल। ठीक है, उम्मीद आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। देखिए ये है बकेट, BUCKET, बकेट, बकेट बाल्टी। देखिए बाल्टी, अब ये है बाल्टी। उम्मन ये बड़े साइज में हो सकती है और इसका ढक्कन नहीं होता। ठीक है, अब इससे मुतालिक जुमला देखते हैं। She threw a bucket of water over them। देखिए उस लड़की ने उन पर पानी की बाल्टी फेंकी। उस लड़की ने, फीमेल ने, खातून ने, औरत ने उन पर पानी की बाल्टी फेंकी। जुमला सीखते हैं। शी यानी वो लड़की या खातून, औरत, फीमेल। शी, अब थ्रो है फेंकना, इसकी अब सेकंड फॉर्म यूज हुई, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। थ्रू, शी थ्रू अ बकेट, एक उसे फेंकी एक बाल्टी। ऑफ वाटर पानी की, ओवर ऊपर, देम है वो लोग, यानी दो या दो से ज्यादा शख्स, इंसान हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, मिक्स हो, कोई भी हो, दो या दो से ज्यादा हो तो उन्हें देम कहते हैं। देम उन पर। दे है वो यानी वो लोग, और देम उन पर। तो उस लड़की ने उन पर पानी की बाल्टी फेंकी। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन। फाउंटेन क्या? फवारा। देखिए फवारा, ये देखिए फाउंटेन, फवारा। चलिए अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। The crowd gathered around the fountain in the garden। क्या मतलब? मजमा, जमा हुआ बाग में फुवारे के गिर्द। मजमा जमा हुआ बाग में फव्वारे के गिर्द। जुमले को सीखते हैं। द क्राउड, क्राउड कहते हैं मजमे को, जत्थे को, लोगों के ग्रुप को। द क्राउड। गैदर्ड, अब देखिए गैदर होता है जमा होना और यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गैदर्ड जमा हुआ, अराउंड गिर्द, द फाउंटेन फव्वारे के गिर्द, इन द गार्डन, इन द में गार्डन बाग में। तो मजमा क्राउड जमा हुआ गिर्द फव्वारे के गार्डन में, बाग में। मजमा जमा हुआ बाग में फव्वारे के गिर्द। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है सिस्टर्न। सिस्टर्न क्या मतलब? होज को कहते हैं। ये देखिए जो पानी का होज है इसको सिस्टर्न कहते हैं, होज। चलिए अब इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। ये देखिए ये भी होज ही है, ये भी सिस्टर्न नहीं होगा। The cistern was about 8 feet deep and the bull couldn't get out। जुमला थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है, अभी आपको समझा देते हैं। होज 8 फुट गहरा था और बैल बाहर ना निकल सका। देखिए होज 8 फुट गहरा था और बैल बाहर ना निकल सका। चलिए अब जुमला समझते हैं। The cistern was
about 8 feet. होज था तकरीबन 8 फुट डीप गहरा। यहाँ पर हम तकरीबन मिस कर गए, जो अबाउट है इसका मतलब है तकरीबन। द सिस्टर्न वॉज अबाउट 8 फीट, जो होज है वो था तकरीबन 8 फुट का डीप गहरा, 8 फुट गहरा था। ठीक है। एंड द बुल, और बुल कहते हैं बैल को। ठीक है, बैल, बुल। कुडंट, नहीं कर सका। क्या नहीं कर सका? गेट आउट, बाहर निकल नहीं सका। गेट आउट, बाहर निकलने को गेट आउट कहते हैं। तो कुडंट गेट आउट, बाहर नहीं निकल सका। अब ये एक सिचुएशन होगी जिसमें बैल किसी होज में गिर गया और वो होज था तकरीबन 8 फुट गहरा, तो बैल उससे बाहर ना निकल सका। उम्मीद है आपको जुमला समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कंसर्न या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में हमें ज़रूर लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दे सकें। चलिए अब देखते हैं इसके बाद क्या है। यह है डिच, DITCH, डिच। नसरीन, एक और बात बताते चले आपको, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में ये लफ्ज़ एच बोला जाता है, एच नहीं, क्योंकि हमारे मुल्कों में इसे एच कहा जाता है। असल में अंग्रेज लोग इसको एच बोलते हैं, एच। अगर आप उनके सामने एच कहें तो वो आपका मुंह देखेंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, तो इसलिए इसको एच पढ़ा जाता है, बोला जाता है। डिच, DITCH, डिच किसको कहते हैं? खाई को। देखिए ये डिच है, एक खाई सी है डिच, एक गहराई वाली चीज है, इसमें कोई गिर जाए तो आसानी से निकल नहीं सकता। डिच, खाई, देखिए खाई। चलिए अब देखते हैं इससे मुतालिक जुमला क्या है। He drove the car into the ditch। क्या मतलब? उसने कार खाई में गिरा दी। देखिए उसने कार खाई में गिरा दी। अब जुमला कुछ इंग्लिश में डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। He drove यानी उसने गाड़ी चलाई, द कार गाड़ी चलाई, ड्रोव चलाई। अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ड्राइव है गाड़ी चलाना, ड्रोव गाड़ी चलाई। इनटू द डिच यानी खाई में। तो अब इंग्लिश में तो जुमला बना खाई में गाड़ी चलाई, लेकिन मतलब इसका ये होगा कि उसने कार खाई में गिरा दी। अब यहाँ पर ड्रोव का मतलब इंग्लिश में तो ड्रोव होगा कि कार चलाई, लेकिन मतलब ये बनेगा कि गिराई, उसने फंसा दी। ही ड्रोव द कार इनटू डिच, उसने खाई में गाड़ी गिरा दी। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्या है। ये है स्विमिंग पूल, SWIMMING, स्विमिंग पूल, POOL, पूल। क्या? स्विमिंग पूल। तैराकी वाला होज, तैराकी वाला होज, तैराकी वाला होज, जिसमें पानी भरा होता है और आप इसमें तैराकी करते हैं, उसे कहते हैं स्विमिंग पूल। स्विम का मतलब है SWIM, स्विम, इसका मतलब है तैरना। लेकिन जब स्विमिंग पूल हो गया तो ये तैराकी वाला होज बन गया, पूल बन गया। चलिए अब जुमले में इसका इस्तेमाल देखते हैं। इट्स नॉट सेफ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम स्विमिंग पूल। क्या मतलब? तैराकी वाले होज से यानी स्विमिंग पूल से पानी पीना महफूज नहीं है। देखिए तैराकी वाले होज से पानी पीना महफूज नहीं है। जुमला सीखते हैं। इट इज नॉट सेफ, इट इज ये है, नॉट नहीं, सेफ महफूज। क्या महफूज नहीं है? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना, ड्रिंक है पानी, पीना, वाटर पानी, टू ड्रिंक वाटर पानी पीना। फ्रॉम से स्विमिंग पूल, तैराकी वाला होज, या स्विमिंग पूल हम उर्दू में भी बोल सकते हैं। तो इट इज़ नॉट सेफ, ये महफूज नहीं है, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना, फ्रॉम स्विमिंग पूल, तैराकी वाले होज से। तो तैराकी वाले होज से पानी पीना महफूज नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये क्या है। बालकनी, BALCONY, बालकनी। देखिए बालकनी, इसे छज्जा कहते हैं उर्दू में, लेकिन उर्दू में भी बालकनी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बालकनी, देखिए छज्जा, ये देखिए बालकनी। अब इसको कोनी नहीं पढ़ना, बाज लोग ओ को ओ ही पढ़ते हैं। अंग्रेजों के साथ रहकर सीखा है कि ये ओ को आ प्रोनाउंस करते हैं, तो बालकनी बोलते हैं, बालकोनी कोई नहीं बोलता यहाँ पर। तो बालकनी। अब जुमले में देखते हैं क्या इस्तेमाल हुआ। He stood in the balcony, he stood in balcony and looked at the crowd। देखिए वो छज्जे में खड़ा हुआ और मजमे की तरफ देखा, वो छज्जे में खड़ा हुआ और मजमे की तरफ देखा। देखिए अब जुमला सीखते हैं। He stood, अब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। जो
इनडेफिनिट टेंस है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। हमारे चैनल पर जाकर इस टेंस को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने में मुश्किल ना हो। तो ही स्टूड इन बालकनी एंड लुक्ड एट द क्राउड। ही स्टूड, वो खड़ा हुआ, इन बालकनी, बालकनी में, देखिए बालकनी में वो खड़ा हुआ, अब यही है यानी मेल है, आदमी है, लड़का है, वो बालकनी में खड़ा हुआ, और एंड लुक्ड, फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो लुक है देखना, लुक्ड उसने देखा, एंड लुक्ड देखा, एट की तरफ, किसकी तरफ, द क्राउड, मजमे की तरफ। जैसा कि कोई शख्स बालकनी में खड़ा हो और नीचे बहुत ज्यादा लोग जमा हो, मजमा हो, शख्स जो है मजमे की तरफ देख रहा हो, तो आप कहेंगे he looked at the crowd, उसने मजमे की तरफ देखा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं ये क्या है। यह है टेरेस, TERRACE, टेरेस, टेरस, छत। असल में तो ये छत का एक बाहर वाला हिस्सा होता है। ये ऐसा नहीं है कि घर की टॉप फ्लोर की छत हो, बल्कि किसी भी फ्लोर के ऊपर जो छत है, जहां पर बैठने का इंतजाम हो या खुलापन हो, तो उसे टेरेस कहा जाता है। जिसे यहाँ पर तो हम इसे छत लिख रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर देखिए जैसे ये खुला सा एक छत का हिस्सा है। ठीक है, अब इसका जुमला देखते हैं। द रूम हैज अ टेरेस विद सी व्यू। क्या मतलब? कमरे के साथ छत है समुद्री नज़ारे के साथ। देखिए कमरे के साथ छत है समुद्री नज़ारे के साथ। अब जुमला इंग्लिश में कुछ यूं है, द रूम हैज, कमरा है, अ टेरेस जो छत है। वही बात कि कमरे के साथ छत है या कमरा छत रखता है, विद सी व्यू, समुद्री नज़ारे के साथ। सी व्यू समुद्री नज़ारा, तो कमरे की जो छत है वहां से आप समुद्र देख सकते हैं। तो कमरे की छत समुद्री नज़ारे के साथ है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। यह है डाइनिंग रूम। ये तो आपको पता ही होगा, DINNING, डाइनिंग रूम, ROOM, रूम, डाइनिंग रूम। देखिए डाइनिंग रूम, खाने का कमरा। जी बिल्कुल, खाने का कमरा जिसमें आप खाना खाते हैं। एक स्पेशल कमरा बना दिया जाता है जहां पर खाना खाया जाता है, तो इसे डाइनिंग रूम कहते हैं। अब जुमले में देखते हैं। ब्रेकफास्ट इज सर्व्ड इन डाइनिंग रूम इन द मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ? नाश्ता खाने वाले कमरे में सुबह के वक्त परोसा जाता है। देखिए नाश्ता खाने वाले कमरे में सुबह के वक्त परोसा जाता है। सर्व करना, परोसना। ब्रेकफास्ट। नाज़रीन यहाँ पर फिर आपको बताते चले, ये लफ्ज तो ब्रेक है, BREK, ब्रेक, लेकिन जब इसे पढ़ा जाता है फास्ट के साथ, यानी नाश्ते के लिए यूज होता है लफ्ज, तो इसको ब्रेक बोला जाता है। इसको ब्रेक नहीं कहते, सभी अंग्रेज लोग इसको ब्रेक कहते हैं। ब्रेकफास्ट तेजी से बोलना है, जैसे यहाँ पर ई और ए हो ही ना, ब्रेक फास्ट। ब्रेकफास्ट इज है सर्व, यानी परोसा जाता है, इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त। तो नाश्ता खाने वाले कमरे में सुबह के वक्त परोसा जाता है। उम्मीद है आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं ये क्या है। ये है ड्राइंग रूम। क्या मतलब? ड्राइंग रूम, यह है मुलाकातियों का कमरा, जहां पर मेहमानों को बिठाया जाता है, उनसे मुलाकात की जाती है। DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम, ड्राइंग रूम, मुलाकातियों का कमरा। यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अजीजों कारब के साथ, मेहमानों के साथ बैठते हैं, गपशप करते हैं, खाते पीते हैं, तो इसे ड्राइंग रूम कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इससे मुतालिक जुमला क्या है। द हाउस हैज अ बिग एंड ब्राइट ड्राइंग रूम। क्या मतलब? घर में एक बड़ा और रोशन मुलाकातियों वाला कमरा है। घर में एक बड़ा और रोशन मुलाकातियों वाला कमरा है। जुमला सीखते हैं। द हाउस हैज, अब घर रखता है या घर का है क्या चीज? बिग, एक बड़ा, एंड और ब्राइट, रोशन, रोशनी से भरपूर, ड्राइंग रूम, मुलाकातियों वाला कमरा। तो अब जुमला उर्दू में कुछ इस तरह बन जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि घर रखता है, उर्दू में बन जाएगा या हिंदी में, घर में एक बड़ा और रोशन मुलाकातियों वाला कमरा है। तो असल में हैज का मतलब तो यहाँ पर होता है मलकियत, रखता है, कि घर रखता है। लेकिन उर्दू में हम ऐसा नहीं बोलते। उर्दू में कहते हैं कि घर का हिस्सा है या घर है किसके साथ? ड्राइंग रूम वाला, ड्राइंग रूम के साथ जो बड़ा और रोशन है। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को यूं ही देखते रहिए और हमारे अपना बहुत ख्याल रखिए। इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिए, लेसन्स को बार बार देखिए, ज़हन नशीन कीजिए, तो कोई दूर नहीं है कि आप इंग्लिश फर बोल सकें। जितने आपको इंग्लिश के अल्फाज ज़्यादा आते होंगे उतनी ही आप आसानी से इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और बोलना सब कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।